वेद क्या है, वेद क्या चीज है? देखो, किसी भी मनुष्य को, संसार में किसी भी प्राणी को दो तरह के ज्ञान की जरूरत पड़ती है। एक तो स्वाभाविक ज्ञान होता है जो हर एक प्राणी को है। एक गाय का, भैंस का बच्चा भी जन्म लेने के बाद अपनी मां की दूध की तरफ भागता है। यह स्वाभाविक ज्ञान है। सांस लेने का ज्ञान है, प्यास लगने पर जल पीने का ज्ञान है। यह प्राय परमात्मा ने दया करके सभी प्राणियों को दिए हैं। लेकिन जो इस जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करने का ज्ञान है, वो परमात्मा ने केवल मनुष्य को दिया है। और नैमित्तिक ज्ञान के द्वारा अपने आत्मा को ऊंचा उठा करके मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास केवल मनुष्य ही कर सकता है, क्योंकि मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है। और उस ज्ञान को परमात्मा ने कैसे दिया? उस ज्ञान को परमात्मा ने जब सृष्टि बनी और उस समय जब श्रेष्ठ कर्मों के ऊंची कोटि के जीव पैदा हुए, उनमें से 4 ऋषि विशेष ऊंची कोटि के जीव थे। उनके नाम थे अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। उन ऋषियों के हृदय में परमात्मा ने वेदों का ज्ञान दिया। अब कई लोग ये विचार करते हैं कि भाई जब परमात्मा का मुंह नहीं है, जुबान नहीं है, निराकार है वो, तो किसी को इस तरह से वेदों का ज्ञान कैसे दे सकता है? तो जो हमारे विद्वान है वो इसका समाधान करते हैं कि जैसे हमने अपनी बात दूर तक पहुंचानी है तो हम इस लाउड स्पीकर का प्रयोग करते हैं, और लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं हो, थोड़ी सी दूर आदमी खड़ा है उसका थोड़ा जोर से बोलते हैं। और जब पास में बैठे हो, जैसे सिंधु साहब मेरे पास बैठे हैं, तो मेरे को इतना जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, आराम से बोलूंगा मैं। और कोई व्यक्ति बिल्कुल मेरे पास में है तो उसको फुसफुसा के भी बोल दूंगा और होठों में। लेकिन जो हमारे अंदर आत्मा में बसा हुआ है, उसको अपनी बात बताने के लिए और उसकी बात को सुनने के लिए हमें जुबान की, मुंह की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो परमात्मा ने हृदय में ज्ञान दिया, जो आत्मा में ज्ञान दिया, उसका यही मतलब है कि उसको बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर है। और वो परमात्मा का दिया हुआ वेद का ज्ञान है जो उसने सृष्टि की आदि में दिया। उस वेद के अनुसार जीवन बिताने से हमारा जीवन सुखी हो सकता है, और हम अपने जीवन में हम इस प्रकार से जीवन व्यतीत कर सकते हैं कि हम खुद भी दुखी ना हो और दूसरों को भी दुखी ना करें। विद्वानों ने 3 प्रकार की कोटि बताई है मनुष्यों की। एक तो देवता है। देवता तो वो हैं जो दूसरों को सुख ही सुख देते हैं, उनको चाहे दुख भी हो जाए। और मनुष्य कोटि वो है जो खुद भी दुखी नहीं होते और दूसरों को भी दुख नहीं देते। और तीसरी असुर कोटि है, राक्षसों की कोटि है, जो दूसरों को दुख जरूर देते हैं, चाहे उन्हें कुछ फायदा हो चाहे ना हो। उनका काम है दूसरों को दुख देना। तो वेद ये कहता है कि मनुर्भव, मनुष्य तुम मनुष्य बनो, मतलब ऊंचा उठ जाओ, देवता बन जाओ, ऋषि बन जाओ, वो तो तुम्हारे जीवन का बहुत ऊंचा उद्देश्य है। लेकिन सबसे पहले तो मनुष्य बनो और मनुष्यता के धर्म का पालन करो। वेद की जो शिक्षाएं हैं, सबसे पहले ये शिक्षा है, विचार करने की बात है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, कि जो सारा संसार है ये परमात्मा से ओतप्रोत है। परमात्मा इसके अंदर और बाहर सब जगह व्यापक है। एक बात ये कि जब हम ये समझ लेते हैं कि परमात्मा इस संसार में ओतप्रोत है, अंदर बाहर सब जगह व्यापक है, ये वेद की शिक्षा है। जब हम ये समझ लेते हैं कि परमात्मा बाहर भी है, हमारे अंदर भी है, तो हमें यह समझ में आ जाएगी बात तक हम परमात्मा से छुप करके कोई भी पाप नहीं कर सकते। अब आजकल क्या हो गया कि जितने जितने पंथ हो गए उतने उतने ग्रंथ हो गए। अब कुरान वाले ये कहते हैं कि ये भगवान का असली ज्ञान तो कुरान है, बाइबल वाले कहते हैं कि भगवान का असली ज्ञान तो बाइबल है, रामपाल दास वाले कहते हैं कि असली भगवान का ज्ञान तो ये है। अलग अलग लोगों ने ग्रंथ बना लिए, अलग अलग पंथ बन गए, इसलिए मनुष्य जाति बट गई। अब एक शास्त्रार्थ हो रहा था पंडित रामचंद्र देलवी जी के साथ। बोला जी वेद ईश्वरीय ज्ञान है, आप कहते हो, हम कहते हैं कुरान ईश्वरीय ज्ञान है। कुरान ईश्वरीय ज्ञान कैसे है?
कि कुरान ईश्वरीय ज्ञान क्यों है कि परमात्मा ने दिया, वो खुदा ने दिया। बोले कैसे दिया? बोले जैसे वेद दिया। वेद परमात्मा ने जैसे दिया वैसे कुरान नहीं दिया। वेद तो परमात्मा ने हृदय में दिया, और कुरान ऐसे दिया कि वो जो खुदा है वो कितने 7वें आसमान पर रहता है, और वहां से कुछ फरिश्ते थे, वो उस मैसेज को लेकर के आते थे मोहम्मद साहब के पास, और मोहम्मद साहब उसको लिखवाते थे। ये तो 3 जगह से होकर के ट्रांसलेट होकर के आए हैं। कुछ बात तो खुदा उस जिब्राइल को बताता हुआ भूल गया होगा फरिश्ते को, कुछ फरिश्ता आता था मोहम्मद साहब को बताते बताते भूल गया होगा, कुछ मोहम्मद साहब उसको लिखवाते लिखवाते भूल गए होंगे। 3-4 जगह से बात आने के बाद गड़बड़ हो जाती है। इसलिए उस तरह से परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान नहीं है। और दूसरा, इससे क्या पता चला कि परमात्मा किसे 7वें आसमान पर रहता है, यानी वो हमारे हृदय में नहीं रहता, इसलिए वो हमारे पाप कर्मों को, पुण्य कर्मों को ठीक प्रकार से नहीं जान सकता। इसलिए हमें परमात्मा से डरने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि देखता तो है नहीं वो। लेकिन वेद ये कहता है कि परमात्मा हमारे अंदर है, ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, हमारे हृदय में भी है। हम जो कर्म करते हैं उस कर्म को करने से पहले जब हमारे मन के अंदर संकल्प आते हैं कि हमें ये कर्म करना है, तभी परमात्मा उस चीज को जान लेता है। ये वेदों की शिक्षा है। दूसरी वेदों की शिक्षा क्या है कि अनूनम पात्रम निहितम न एतत् पक्तारम पक्वा पुनराविशाति, कि जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमारी खिचड़ी पकने लग रही है, और जो पका हुआ माल है वो करने वाले को एज इट इज ऐसा का ऐसा मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम कर्म करते हैं उस कर्म का फल हमें हर हालत में भोगना पड़ता है। यह परमात्मा का नियम है, वेद का सिद्धांत है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा उसका फल भोगना ही भोगना पड़ता है। संसार की कोई भी ताकत किए हुए कर्म से पीछा नहीं छुड़वा सकती, और परमात्मा भी नहीं छोड़ता। क्योंकि अगर परमात्मा किसी के किए हुए कर्म को माफ कर दे, पाप को, तो फिर तो कोई भी कुछ उल्टा कर्म करेगा और फिर माफी मांग लेगा। न्याय का यह सिद्धांत है कि जो जैसा कर्म जिसने किया है उसको उसका फल मिलना चाहिए। अच्छा कर्म करे उसका फल मिलना चाहिए, और बुरा कर्म करे उसका फल मिलना चाहिए। तो फिर यह सवाल उठता है कि जब परमात्मा बुरा कर्म करने वाले का हमें दुख के रूप में फल देता है, तो फिर परमात्मा की भक्ति करने की जरूरत क्या है? अगर वो हमारे पाप ही माफ नहीं कर सकता तो परमात्मा की भक्ति करने की जरूरत क्या है? यह एक बिल्कुल सौदेबाजी की बात है। परमात्मा पाप को माफ करने की कभी भी नहीं कहता। ना कहीं वेदों में, शास्त्रों में परमात्मा ने वादा कर रखा कि जो तुम कर्म करोगे, पाप करोगे, उसको मैं माफ कर दूंगा। हां, परमात्मा की भक्ति करने का यह फायदा है कि जो पाप कर्म के फल के रूप में हमने दुख मिलेंगे उनको हम परमात्मा के सहारे से हिम्मत के साथ उनका मुकाबला कर सकते हैं। अब लोग आत्महत्या कर लेते हैं, लोग आत्महत्या कर लेते हैं थोड़े से दुख में। इसका मतलब उनके अंदर आत्मिक शक्ति नहीं होती है। वो सोचते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, हम खत्म हो जाओ तो ठीक है। उनका गुस्सा इस कदर तक पहुंच जाता है। लेकिन जो परमात्मा का विश्वासी है वो पहाड़ के समान दुख आने पर भी विचलित नहीं होता। वो ये सोचता है कि ये जो परमात्मा ने दिया है, दुख दिया है, ये सोच समझ के दिया है। क्योंकि हमें इस बात का पूरा पता नहीं होता कि हमें इस काम से नुकसान होने वाला है कि फायदा होने वाला है। जैसे एक मलेरिया का मरीज, उसका ठंडा पानी पीने का मन करता है, लेकिन उसके माँ बाप, परिवार के लोग उसको रोकते हैं। वो दुख मानता है, लेकिन उसको पता नहीं अगर छोटा बच्चा है तो मेरे से नुकसान होगा, लेकिन बड़ों को पता है कि इससे इसकी हानि होगी। इसलिए परमात्मा को यह पता है कि किस में हमारा फायदा है, किस में हमारा नुकसान है। यह परमात्मा की शिक्षा है कि जो किया हुआ कर्म है वो हमें भोगना पड़ेगा, और परमात्मा की शरण में आने से हम उस पहाड़ के समान भी कोई दुख होगा तो हम उससे विचलित नहीं होंगे। यह परमात्मा की भक्ति करने का फायदा है। और तीसरी बात यह बताई कि तेन त्यक्तेन मुंजी था, कि अभी ये बच्चे गीत सुना रहे थे, तेन त्यक्तेन मुंजिता का मतलब ये है कि जो संसार में पदार्थ परमात्मा ने हमारे प्रयोग करने के लिए दिए हैं
उनका मालिक बन के मत बैठो। उनको ये मान के उनका प्रयोग करो कि ये परमात्मा ने बहुत कृपा करके हमारे को दिए हैं। संसार में सारे दुखों का कारण, गहराई से विचार करें तो सारे दुखों का कारण यही है कि जो चीज हमारी नहीं है उसको हम अपनी समझ लेते हैं, और जो चीज हमारी है उसको हम अपनी समझते नहीं। इसको शास्त्रकारों ने अविद्या कहा है कि संसार में जो ये पदार्थ हैं, शरीर है, ये भोग पदार्थ हैं, मकान है, परिवार हैं, अपत्य हैं, कलत्र हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, इन सब को जो कि हमारे से एक दिन छूटने वाले हैं, इन सब को हम अपना समझ लेते हैं। आदमी मृत्यु से डरता क्यों है? आदमी मौत से डरता क्यों है? मौत डरने की चीज नहीं है। आदमी डरता है अपनी उन चीजों से छूटने के डर से जो उसने अपनी समझ रखी है। जब हमने ये पता है कि भाई शरीर छूटेगा, नया जन्म मिल जाएगा, फिर भी हम मौत से क्यों डरते हैं? क्योंकि ये जो चीज हमारे पास इस समय है, इनको हमने अपनी समझ रखा है, और डर हमें इस बात का लगता है कि ये चीजें हमारे से छूट जाएंगी। चाहे कितने बड़े से बड़े आलीशान भवनों में रह करके व्यक्ति नौकरी करता हो बाहर जाकर के, लेकिन उसके घर में अगर झोंपड़ी है तो उसको घर में अपनी झोंपड़ी से ही प्रेम हो जाता है, लगाव हो जाता है। तो जो मोह ममता का जंजाल है, इसके कारण से व्यक्ति डरता है। परमात्मा कहता है कि तेन त्यक्तेन मुंजी था, त्याग भाव से भोग करो, उसको अपना समझ के मत भोग करो। मक्खी शहद पर बैठती है, वो खान तो आई थी, शहद को चखने आई थी, लेकिन वो तो अपने पंख लिपटा लेती है। महात्मा आनंद स्वामी जी कहते हैं कि जीव की तरह बनो। जैसे जीव होती है, संसार के सारे रसों को चखती है, खट्टे को, मीठे को, चरपरे को, लेकिन खुद ना मीठी होती, ना खट्टी होती, ना चरपरी होती। संसार के भोग करते हुए भी उनके अंदर लिप्त ना हो, डूबे नहीं। ये संसार एक नदी के समान है, इस नदी को हमने तैरना है, तैर करके पार करना है, इसके अंदर डूबना नहीं है। तो मनुष्य के जीवन के जो 4 उद्देश्य हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उनको पूरा करने का, प्राप्त करने का उपदेश वेदों में है। और जब से वेदों को हमने पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया, तभी से हमारे जीवन में भी दुख दर्द आ गए, समाज में भी दुख दर्द आ गए, राजनीति में भी दुख दर्द आ गए, देशों में भी रोज की रोज लड़ाई झगड़े हैं, गोलेबारी हैं, परिवारों में भी रोज की रोज झगड़े हैं। ये इसी कारण से है कि हमने परमात्मा के आज्ञा वेद का पठन पाठन, पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया। हवन, परमात्मा की भक्ति आपको नजर आएगी, टेलीविजनों पर, चैनलों पर इतने इतने उपदेश नजर आएंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर गहराई से आप देखें तो 100 में से 99 लोग भक्ति करने वाले नहीं, उनमें से सौदेबाजी करने वाले। सौदेबाजी किस तरह से है कि परमात्मा मैं न्यू कर दूंगा, मेरी यह मनोकामना पूरी कर दी है। मंदिरों में जाने वाले, वैष्णो देवी जाने वाले, कावड़ लाने वाले 99% लोग कोई ना कोई शर्त लेकर के जाए हैं कि ये मेरी मनोकामना है, ये पूरी कर देना परमात्मा। जबकि परमात्मा की भक्ति तो निस्वार्थ होती है, और परमात्मा की भक्ति करने का फल ही कुछ और होता है। जो आनंद परमात्मा की भक्ति करने से मनुष्य को मिलता है, उसका तो वर्णन कोई और कर नहीं सकता। गूंगे के गुड़ की तरह से वो व्यक्ति खुद इस बात को समझ सकता है। तो ये श्रावणी का जो पर्व है, ये वेदों के अध्ययन का पर्व है। मैं अपने स्कूल में एक दिन बच्चों को बता रहा था कि भाई एक मुसलमान के बच्चे से पूछ लो, छोटे से बच्चे से, बोलो बच्चे तुम्हारा धर्म ग्रंथ क्या है? वो कहेगा जी कुरान है। कुरान शरीफ की कुछ आयतें भी उसको याद मिल जाएंगी। एक ईसाई के बच्चे से पूछ लो तुम्हारा धर्म ग्रंथ क्या है? वो कहेगा बाइबल है। और कुछ बाइबल की लाइन भी उसको याद मिल जाएंगी, घर में बाइबल भी मिल जाएगी। और मुसलमान के बच्चे को उर्दू भी आंधी पाओगी, क्योंकि वो स्कूल में ना पढ़ता होगा तो किसी मदरसे में पढ़ने जाता होगा। लेकिन हिंदुओं के बच्चों को यही नहीं पता कि उनका धर्म का ग्रंथ कौन सा है। मैं 250 बच्चों में बता रहा था ये बात है, 250 के 250 बच्चों में किसी ने ये बताना नहीं आया कि हमारे धर्म का ग्रंथ कौन सा है। बच्चे बदल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं सारे धर्म बराबर होते हैं, कुछ सिखाया तो है नहीं उनको अपने धर्म के बारे में।
वो बदलते जा रहे हैं। तो 250 बच्चों में से एक बच्चे ने यह खड़ा होकर कहा जी हमारे धर्म का ग्रंथ गीता है। अब गीता धर्म का ग्रंथ है, वो संस्कृत में है, संस्कृत हमारे बच्चे पढ़ते ही नहीं, तो कौन पढ़ेगा इन किताबों को, इन ग्रंथों को कौन पढ़ेगा, शास्त्रों को कौन पढ़ेगा। इस बात को ऋषियों ने बहुत पहले समझ लिया था और उन्होंने ये कुछ समय निश्चित कर दिए थे कि सारे काम छोड़ करके श्रावणी पर तो जरूर तुम पढ़ना शुरू कर दो और 4.5 महीने तक नियमित रूप से पढ़ते रहियो, तब तक काम की कोई विशेष दाब नहीं है। ये श्रावणी उपाकर्म का मतलब है। और जनेऊ लिए जाते हैं इस दिन। एक तो जनेऊ में यह समझना चाहिए कि जो भी पढ़ने का संकल्प ले लेता है उसको जनेऊ लेने का अधिकार है। यह कोई जाति की बात नहीं है, कोई जाति वाला ब्राह्मण लेगा, क्षत्रिय नहीं लेगा, वैश्य नहीं लेगा। जो कोई पढ़ने का संकल्प लेता है उसको जनेऊ लेना है। और वो जनेऊ एक प्रतीक है कि मैंने आज संकल्प कर लिया। छोटे बच्चों को जब स्कूल में गुरुकुल में दाखिला दिया जाता था उसको तो दिया ही दिया जाता था, लेकिन जनेऊ तो प्रत्येक व्यक्ति को पहनना है, गृहस्थ में भी वानप्रस्थ में भी। ये तो संन्यास में जाकर के इससे मुक्ति मिलती है और वहां भी ये कहा है कि और सब कुछ छोड़ दे, लेकिन वेद नहीं छोड़ने संन्यास में भी। तो श्रावणी के साथ वेदों की रक्षा की बात है, ये असली बात भूल गई। बहन ये कहती है भाई को, भाई वेदों की रक्षा करिए, भाई देश की रक्षा करिए, भाई धर्म की रक्षा करिए। तो ये श्रावणी का पर्व बहुत ही पवित्र पर्व है और परमात्मा की असीम अनुकंपा दया है कि हम सब इस पवित्र कर्म में भाग लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए।